नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पांचवा पाठ, अभ्यासात जायते सिद्धि। अभ्यास से सफलता मिलती है। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, श्रद्धावान जनः किम लभते। श्रद्धावान व्यक्ति क्या प्राप्त करता है। उत्तर है ज्ञानम, ज्ञान। दूसरा प्रश्न है, कस्मात् सम्मोह जायते। किससे सम्मोह उत्पन्न होता है। उत्तर है क्रोधात, क्रोध से। तीसरा प्रश्न है, सम्मोहात किम जायते। सम्मोह से क्या उत्पन्न होता है। उत्तर है स्मृति विभ्रम, अर्थात स्मृति का विभ्रम। चौथा प्रश्न है, अर्जुनाय गीताम कह उपदिष्टवान। अर्जुन को गीता का किसने उपदेश दिया। उत्तर है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ने। चौथा प्रश्न है, हर्षामर्ष भय द्वेगई मुक्तः नरकस्य प्रिय भवति। हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से मुक्त व्यक्ति किसका प्रिय होता है। उत्तर है श्री कृष्णस्य, श्री कृष्ण का। प्रश्न संख्या 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कीदृशम वाक्यम वांगम्य तपः उच्यते। कैसा वाक्य वांगम्य यानी साहित्य की तपस्या कहलाता है। अनुद्वेगकरम, अर्थात उद्वेग न करने वाला। सत्यम, सत्य। प्रिय हितम च, प्रिय और हितकारी वाक्य वांगम्य तपः उच्यते, साहित्य का तप कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, कीदृशः जनः स्थित धी उच्यते। कैसे व्यक्ति को स्थित धी, धी मैंने बुद्धि, स्थिर बुद्धि वाला उच्यते कहा जाता है। कैसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिसका मन उद्विग्न ना हो, विचलित ना हो। जनः स्थित धी उच्यते, ऐसे व्यक्ति को स्थित धी कहा जाता है। जिसका मन उद्विग्न ना हो, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। अगला प्रश्न है, जनः कथम प्रणश्यति। व्यक्ति कैसे नष्ट होता है। क्रोधात सम्मोह, क्रोध से सम्मोह जायते उत्पन्न होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, सम्मोह से स्मृति विभ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रंशात और स्मृति भ्रम से, स्मृति भ्रमात, स्मृति भ्रम से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश हो जाता है। बुद्धिनाशात जनः प्रणश्यति, और बुद्धिनाश से व्यक्ति नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, जनः व्यक्ति कथम उत्तमाम शांति प्राप्त होती। कैसे उत्तम शांति को प्राप्त करता है। उत्तर है श्रद्धावान, संयतेंद्रिय, संयमित इंद्रियों वाला। श्रद्धावान, संयमित इंद्रियों वाला व्यक्ति सततम यत्नम कुर्वन्, निरंतर प्रयत्न करते हुए उत्तमाम शांति प्राप्त होती, उत्तम शांति को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, उपदेश प्राप्ते त्रयः उपाय के भवन्ति। उपदेश प्राप्त करने के लिए 3 उपाय कौन से हैं। प्रणिपातेन, प्रणाम करके। परिप्रश्नेन, बार बार प्रश्न करके। सेवया च, और सेवा के द्वारा। उपदेश प्राप्यते, उपदेश प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 3, कोष्ठके दत्तानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत। कोष्ठक में दिए गए पदों को उपयोग करके वाक्यों की रचना कीजिए। सेवया, सेवा से। स्मृति विभ्रंश, स्मृति भ्रम। योगी, योगी। वांगम्यम, साहित्य। स्थित धी, स्थिर बुद्धि वाला। अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियहितम च वाक्यम वांगम्य तपः उच्यते। उद्वेग न करने वाला, सत्य, प्रिय और हितकारी वाक्य साहित्य की तपस्या कहलाता है। सततम संतुष्टः दृढ़ निश्चय च योगी भवति। निरंतर जो संतुष्ट है और दृढ़ निश्चय वाला, मजबूत इरादे वाला है, वह योगी होता है। अनुद्विग्न मनः मुनि स्थित धी उच्यते। जिसका मन उद्विग्न नहीं है, अर्थात विचलित नहीं है, वैसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। तत् आत्मज्ञानम प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया च विद्धि। तत् उस आत्मज्ञान को प्रणिपातेन, प्रणाम के द्वारा। परिप्रश्नेन, पुनः पुनः प्रश्न करके। और सेवा के द्वारा विद्धि जाना जाता है। सम्मोहात, सम्मोह से स्मृति विभ्रम भवति। स्मृति में विभ्रम उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 4, अधोलिखितानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए पदों का उपयोग करके वाक्यों की रचना कीजिए। पहला है, उच्यते कहलाता है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम उच्यते। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। दूसरा है, च का अर्थ होता है और। रामः सीता च, राम और सीता अयोध्यायाम निवसतः, अयोध्या में रहते हैं। न का अर्थ है नहीं। असत्यम न वद, असत्य नहीं बोलो। अगला है लब्ध्वा, प्राप्त करके। ज्ञानम लब्ध्वा एव
मानवस्य जीवनम सफलम भवति। ज्ञान को लब्ध्वा प्राप्त करके एव ही, ज्ञान को प्राप्त करके ही मानवस्य मनुष्य का जीवनम सफलम, जीवन सफल भवति होता है। अगला है कुर्यात, करना चाहिए। सततम अभ्यासम कुर्यात, निरंतर अभ्यास करना चाहिए। प्रश्न संख्या 5, पाठानुसारम समुचितेन पदेन श्लोकम पूरयत। पाठ के अनुसार समुचित पद से श्लोक को पूरा कीजिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रह संयतेन्द्रियः। दूसरा है स्वाध्याय अभ्यसनम च एव वांगम्यम तपः उच्यते। स्वाध्याय और अभ्यास ये साहित्य की तप कहलाते हैं। तीसरा है संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। चौथा है क्रोधात भवति समोह, सम्मोहात समृति विभ्रम। पांचवा है तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रश्न संख्या 6, उदाहरणानुसारम पदानि स्त्रीलिंगे परिवर्त्यत। उदाहरण के अनुसार पदों को स्त्रीलिंग में बदलिए। उदाहरणम, उदाहरण, श्रद्धावान, श्रद्धावती। तो जहां वान लिखा हुआ है आपने उसमें जो है अंत में त लगा के बड़ी ई जोड़नी है, तो श्रद्धावती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। गुणवान, गुणवती। आयुष्मान, आयुष्मती। क्षमावान, क्षमावती। ज्ञानवान, ज्ञानवती। और श्रीमान, श्रीमती। प्रश्न संख्या 7, समुचितेन पदेन स स्तंभौ मेलयत। समुचित पदों के साथ स्तंभ का मेलन करें। ये अस्तंभ, ये ई स्तंभ। सर्वभूतानाम, सभी, इसका अर्थ क्या है? सर्वेशाम प्राणिनाम, सभी प्राणियों का। अनुद्विग्न मना, इसका अर्थ क्या है? यस्य मनः विचलितम न भवति, जिसका मन विचलित नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? अनुद्विग्न मना। स्थितधि किसे कहते हैं? स्थिर मतिमान, स्थिर मति बुद्धिमान वाला, स्थिर बुद्धि वाला। परिप्रश्नेन, पुनः पुनः प्रश्न करनेन, बार बार प्रश्न करने को कहते हैं परिप्रश्नेन। संयतेंद्रिय कौन होता है? इंद्रिय संयमी, जिसने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया है, जो इंद्रियों पर संयम रखता है। प्रश्न संख्या 8, श्रीमद् भगवद गीता या विषय पंच वाक्यानि लिखित। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में 5 वाक्य लिखिए। तो पहला वाक्य है श्रीमद् भगवद गीता एकः पवित्र हिंदू ग्रंथ अस्ति। श्रीमद् भगवद गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है। दूसरा है अस्मिन् श्री कृष्ण अर्जुनाय उपदेशम यच्छति। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेशम, उपदेश यच्छति देते हैं। तीसरा वाक्य है अस्मिन् ग्रंथे 18 अध्याया सन्ति। इस ग्रंथ में 18 अध्याय हैं। अगला वाक्य है जीवनस्य मूल सिद्धांत अत्र वर्णिता सन्ति। जीवन के मूल सिद्धांत यहाँ वर्णित किए गए हैं। और अंतिम वाक्य है प्रत्येक भारतीय गीताम अवश्य पठनीय। प्रत्येक भारतीय को गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।